औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल अमीरुल-मोमिनीन के उन्वान से हम हाज़िर खिदमत हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की 5 फ़ज़ीलतें यहाँ पेश की जाएंगी। अली और कुरान मजीद का ताल्लुक़ क्या है? अलबत्ता इस ताल्लुक़ को न हम अल्लाह की किताब के हवाले से पेश करना चाहते हैं, न पैगम्बर अकरम के फ़रामीन के हवाले से। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। कुरान फरमाता है वइंदहु इल्मुल किताब, वो ज़ात अली है जिसके पास किताब का इल्म है। और पैगम्बर अकरम फरमाते हैं कि अलीउन मअल कुरान वल कुरान मअ अली। वो फ़ज़ाइल हमें नहीं पेश करने, बल्कि हम कुरान नातिक़ अली इब्न अबी तालिब के बतलाए हुए फ़ज़ाइल आपके कलाम नहजुल बलागा से पेश करने हैं। तो इस वीडियो का पहला सवाल और हमारे इस इनामी मुकाबले का छठा सवाल ये होगा कि अगर आप ये कहते हैं कि अली कुरान के साथ हैं, तो अली ने खुद कहाँ दावा किया है? सवाल क्या है कि आप कहते हैं हदीस सकलैन भी पेश करते हैं, मुस्तफ़ा के फरमान भी पेश करते हैं अलीउन मअल कुरान, तो अली ने कहीं दावा किया है कि मैं कुरान के साथ हूँ? तो ये सवाल है। इसका जवाब ये है कि हाँ, अली अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 120 में ये दावा किया है और ऐलान किया है और फरमाया इन्नल किताब मई मा फारक्तुहु मुज़ सहिबतुहु, और बिलाशुबा किताब खुदा मेरे साथ है और जब से मेरा इसका साथ हुआ है मैं इससे अलग नहीं हुआ। जब से मेरा और इसका ताल्लुक और साथ हुआ है। अब ये वाज़े अमीरुल मोमिनीन ने भी फरमाया कि मैं कुरान मजीद के साथ हूँ। तो आपने जो लिखना है वो ये है, सवाल ये है कि कहाँ अली ने दावा किया है। आपने फ़कत इसको जवाब में फ़कत इतना लिख लेना है कि खुतबा नंबर 120 में। लेकिन मेरी जवानों से और मेरे अजीज़ान से ये गुजारिश होगी कि फ़कत जवाब नहीं लिखिए, बल्कि दिल के कागज़ पे लिख लीजिए ताकि आप अपनी आइंदा नस्लों तक भी पहुँचा सकें। ये है मेरे अली का फरमान, जो हकीकत में नबी के उस फरमान अलीउन मअल कुरान वल कुरान मअ अली की तफसीर है कि अमीरुल मोमिनीन खुतबा 120 पे फरमाते हैं जब से मेरा और कुरान का ताल्लुक हुआ है हम एक दूसरे से अलग कभी नहीं हुए। वो भी अर्ज़ करता हूँ कि कब से अली का कुरान के साथ ताल्लुक है, वो भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमाया, पहली वही थी, यानी कुरान आया तो उस वक्त से मैं कुरान मजीद के साथ हूँ। तो ये हुआ पहला सवाल इस वीडियो का। यह छठा सवाल मुकाबले का। हम आइंदा पहला दूसरा नहीं कहेंगे, बल्कि कुल्ली तौर पर हम कहेंगे। अगला सवाल है वीडियो का दूसरा सवाल और मुकाबले का 7वां सवाल होगा। ये सवाल ये किया जा सकता है कि अमीरुल मोमिनीन की शान में कुरान की कौन सी आयत है? सवाल ये होगा। और अली अलैहिस्सलाम ने कोई आयत पेश की है अपनी फजीलत के लिए? उसको यूं भी सवाल को पेश कर सकते हैं, लेकिन आपने जो चीज़ नोट करनी है वो है खुतबा नंबर 152 और उसमें जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपनी फजीलत के लिए 1-2 आयतें नहीं, बल्कि जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं फ़ी हिम क़राइमुल कुरान, आले मोहम्मद के लिए कुरान की नफीस आयतें उतरी हैं। खुतबा 152, यानी जो कुरान मजीद की नफीस अजीम आयात हैं वो आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई हैं। अब देखते रहिए, कुरान मजीद कुल का कुल करीम है। आगे भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फ़ज़ाइल बयान फरमाए, हुम कुनूज़ुर रहमान, वो अल्लाह के ख़जाने हैं। अगर बोलते हैं तो सच बोलते हैं, अगर खामोश रहते हैं तो किसी को बात में पहल का हक नहीं देते। ये खुतबा नंबर 152 फ़ज़ाइल अली। और सवाल आपके सामने आ गया, कौन सी आयत? मैं इसको यूं कहता हूँ, हर आयत फ़ज़ाइल आले मोहम्मद में है। अगला सवाल जो मुकाबले का 8वां सवाल होगा कि आप जो कहते हैं अली कुरान नातिक है, अभी मैंने कहा और फिर दोहरा रहा हूँ कि हम कहते हैं अली कुरान नातिक है। पैगम्बर अकरम के फरामीन में नहीं पेश करना चाहता मैं। सवाल नंबर 8 ये है कि कहाँ अली ने फरमाया कुरान नातिक हैं हम? तो इसका जवाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 156 में दिया है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वन्नूरिल मुक्तदा बिह ज़ालिकल कुरान फस्तंतकिऊहु वलन यंतिक
वलाकिन उखबिरुकुम अनहु। अब क्या करें, जी चाहता है इस एक जुमले को नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 156 तर्जमा कर देता हूँ। इंसान बैठा रहे पढ़ता रहे तो क्या सरूर आता है। इमाम फरमाते हैं चुनाचे आप उनके पास पहली किताबों की तस्दीक करने वाली किताब यानी कुरान लाए और एक ऐसा नूर लेकर आए कि जिसकी पैरवी की जाती है और वो कुरान है। अब ये है सवाल का जवाब, आपने फ़कत नंबर 156 लिखना है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इस किताब से पूछो, कुरान से पूछो, लेकिन ये बोलेगी नहीं, अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी तरफ से खबर देता हूँ। और फिर फरमाया कि इसमें आइंदा की मालूमात, गुज़श्ता वाक़यात और तुम्हारी बीमारियों का चारा और तुम्हारी बाहमी ताल्लुकात की शिराज़ा बंदी है, यानी क्या क्या है मैं अली उसकी खबर आपको देता हूँ। तो बोलो, आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उसकी तरफ से खबर देता हूँ। ये है कुरान नातिक। तो ये सवाल हुआ सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9 की तरफ आते हैं कि ज़रा ये बतलाइए कि जनाब अमीरुल मोमिनीन और कुरान मजीद का ताल्लुक़ कब से है। अब इस ताल्लुक़ को अगर आप देखिए तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खुतबा नंबर 190 में इस ताल्लुक़ को बयान फरमाया और ये पूरा खुतबा फजीलत का एक दरिया है। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मैं उर्दू पढ़ देता हूँ। अरा नूर अल वही व रिसाला, अरबी समझने वाले अफराद के लिए जो लुत्फ होगा, मैं नूर रिसालत को देखता था, नबूवत की खुशबू सूंघता था। जब आप पर पहले पहल वही नाजिल हुई तो मैंने शैतान की एक चीख सुनी, जिस पर मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कैसी आवाज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतान है कि जो अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है। अब यह है फजीलत का जुमला, आपको फ़कत सुनना है, दिल की गहराई में इसको जगह देनी है, अपने साथियों को एक दफ़ा 13 रजब के हवाले से सुनाना है और यूं मुकाबले में भी शिरकत करनी है। इमाम फरमाते हैं मुझे मुखातब होके पैगम्बर फरमाते हैं अली, जो मैं सुनता हूँ तुम भी सुनते हो, जो मैं देखता हूँ तुम भी देखते हो। फ़र्क इतना है कि तुम नबी नहीं हो बल्कि मेरे वज़ीर व जानशीन हो और यकीनन भलाई की राह पर हो। खुतबा नंबर 190 है और ये सवाल नंबर 9 है। ये किताब पढ़िएगा, हमारे वेबसाइट अफ़कार-ए-इस्लामी.com पे ये मौजूद है और मैं इसके सफ़ा नंबर 285 से पढ़ रहा हूँ। अब 13 रजब की तैयारी, फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन। काश हम ये लिख के इसको अगर हम वो बना के ना जो तावीज़ बनाते हैं, तावीज़ बना के इसको गले में डालिए। मेरा अली वो है जो फरमाता है कि पैगम्बर ने मुझे कहा था या अली जो मैं देखता हूँ वो आप देखते हैं, जो मैं सुनता हूँ वो आप सुनते हैं। अब ये फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन है। सवाल नंबर 10 इस मुकाबले का जो आखिरी सवाल है इस वीडियो का, और वो सवाल ये है कि अहले बैत अपने फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, लेकिन अहले बैत से बढ़ के अहले बैत के फ़ज़ाइल कौन बयान कर सकता है। सवाल ज़रा सुनिए, अहले बैत से बढ़ के अहले बैत का फ़ज़ाइल कौन बयान कर सकता है। ज़रा सोचिए और इस पर गौर फरमाइए। मैं अली अमीरुल मोमिनीन की ज़बान मुबारक और कलाम मुबारक से पेश करना चाहता हूँ। अली अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं। सवाल क्या हुआ, क्या कोई अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत से बढ़ के भी इनके फ़ज़ाइल बयान कर सकता है। हाँ, आपने जवाब में ये लिखना है कि कुरान इनके फ़ज़ाइल इनसे भी बढ़ के बयान करता है और इसका सबूत अमीरुल मोमिनीन। यहाँ जवाब में फ़कत आपने लिखना है कुरान। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा के ख़त नंबर 28 में इरशाद फरमाते हैं, अपने फ़ज़ाइल बयान किए बहुत सारे, और बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान करने के बाद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं व किताबुल्लाह यजमउ लना मा शज़्ज़ अन्ना, और उसके बाद हमारे फ़ज़ाइल में से जो रह गया वो अल्लाह की किताब ने जामे अल्फाज में बता दिया है। यानी जहाँ हम अपने फ़ज़ाइल को बयान नहीं कर सकते उससे भी आगे जामे अल्फाज में अल्लाह की किताब बयान कर देती है। परवरदिगार हमारी ज़िंदगियों में फ़ज़ाइल आल मोहम्मद के पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने, बयान करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।